दुआ पढ़ लिया अपन, ठीक है। अनदर चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके वीएससी को करना थोड़ा सेशन लेंथी जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज अ वेरी रिच, इसके अंदर खुद भाई 5 चैप्टर हैं अंदर, इसके 5-6 चैप्टर आराम से निकलते हैं, और उसमें 2 LAQ, 2 SAQ, 2 VSAQ, शानदार वेटेज है, ठीक है ना। तो अगर जिसका इसके अपन LAQs ऑलरेडी अपलोड कर दिए, SAQs अपलोड कर दिए, ठीक है ना। तो अब खाली VSAQs बाकी है, चैप्टर के VSAQs करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को 75 और 75 का मिशन है तो उसको कंपलसरी पढ़ना पड़ता है, एटलीस्ट VSAQs तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है, LAQ भी पढ़ना पड़ता है, SAQ भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो बहरहाल बिफोर वी स्टार्ट दिस आई वुड लाइक टू से दैट इसके आपको थोड़ा बहुत शुद्ध बुद्ध नॉलेज है ना। किसकी नॉलेज है ना सर? ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव की नॉलेज है ना, और साथ ही साथ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के भी नॉलेज है ना। डी/dx जो डेरिवेटिव फार्मूलेज है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज भी आना चाहिए, देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस, ठीक है सर। बिस्मिल्लाह करेंगे। तो ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ठीक है। जिसके पास बेसिक्स नहीं है पहले बेसिक्स अच्छे से कर लीजिए, अगर समझ में आ रहा बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स मूव ऑन। फाइंड स्लोप, स्लोप मालूम करना है सर अपने को, स्लोप m मालूम करना है। m का फॉर्मूला है dy/dx, ठीक है। तो मालूम करेंगे सर इसको, ये जो है ना कर्व, उसको डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे, सीधी सी बात। तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ये मुयसर के लिए आप लोगों का पूरा लिखना है, लिख रहे हैं तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ठीक है सर, करना क्या है, तो ये बन जाएगा dy/dx 5, x स्क्वायर क्या बनेगा 2x, तो ये बनेगा 10x, ठीक है। एट पॉइंट क्या है -1, ये x और ये y, x की वैल्यू क्या है -1, सो 10 x की जगह पर -1 -10 इज द आंसर, ठीक है ना। दैट्स इट, इतना करेंगे कितने मार्क्स मिलेंगे 2 मार्क्स। तो बिगिनर से अभी इजी क्वेश्चन शुरू में करा रहा हूँ, अभी आगे के क्वेश्चन आएंगे और, ठीक है ना। फाइंड स्लोप, इससे भी स्लोप मालूम करना है सर। हाँ, टू कर्व, ये कर्व गिवन है एट पॉइंट हुज x ऑर्डिनेट इज, x ऑर्डिनेट दिया आपने को, x ऑर्डिनेट से मतलब है सर, वहां से तो मतलब है ही नहीं, तो x ऑर्डिनेट लेके काम चला लेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, पुरानी कहानी। सो दिस बिकम dy/dx, x क्यूब क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस x क्या बनेगा 1, कांस्टेंट क्या बनेगा 0, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 1 एट पॉइंट x इक्वल्स टू 2, x ऑर्डिनेट क्या है 2 है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे 2, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 3 4 12, 12 माइनस 1 इज 11, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। 2 मार्क्स से क्वेश्चन से। सेम इसको भी, ये गिवन कर्व है, x की वैल्यू गिवन है, वी हैव टू फाइंड द स्लोप, m मालूम करना है इसमें भी। तो ये dy/dx क्या बन जाएगा, x पावर 4 क्या बनेगा 4x पावर 3 माइनस 4, x क्या बनेगा 1, 3 4 सा 12x क्यूब माइनस 4 एट पॉइंट x इक्वल्स टू 4, x की जगह पे क्या रखेंगे 4, सो 12 4 पावर 3 माइनस 4, ओहो 4 दा 16, 16 4 दा 64, तो 64 12 को इंटू करेंगे सर क्या आएगा 8 12 4 6, तो ये बन जाएगा 768, 768 में से 4 निकालेंगे 764, दिस इज द वैल्यू ऑफ m। आना तो अपने को क्या करना है, अपने को मार्क्स मिल जाते हैं बस है, ठीक। अनदर क्वेश्चन सर, यहाँ पर जो है ना लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये LAQs करे थे अपन ऑलरेडी इसके, ठीक है ना। LAQ SAQs करे थे, VSAQs में भी सेम कॉन्सेप्ट आ सकता है। सो व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का क्या है फॉर्मूला, मॉड y/m, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल मॉड y इंटू m। तो सर y तो है अपने पास, क्या नहीं है अपने पास m, m क्या है सर, m का फॉर्मूला क्या है dy/dx, तो हम क्या करेंगे d/dx ऑफ y, y की जगह पे क्या रखेंगे b sin x/a, b सर बाहर आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं अपन b,
और क्योंकि अभी कोएफिशिएंट है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई ए क्या बनेगा? कॉस एक्स बाई ए, इंटरनल डेरिवेटिव 1 बाई ए। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? b बाई ए कॉस x बाई ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। तो सब सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले 1 एक लेंथ ऑफ सब टेंजेंट mod y बाई m, mod y वैल्यू इज b sin x बाई a, m b बाई a cos x बाई a। क्लियर? तो इसमें क्या होगा सर? b क्या हो जाएगा? कैंसर। तो a ऊपर आ जाएगा, a sin बाय cos tan x बाई a। दिस इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल? फॉर्मूला क्या है? mod y m, mod y वैल्यू इज b sin x बाई a, m वैल्यू इज b बाई a cos x बाई a। b इंटू बी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई a sin x बाई a cos x बाई a। देयर इज फॉर्मूला। वेरी गुड, वेरी गुड। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin थीटा cos थीटा क्या बनेगा? sin 2 थीटा बाई 2 बन जाएगा ना। तो ये sin थीटा cos थीटा क्या बनेगा? लेट मी सी द स्पेस इन कैमरा। नहीं आ रहा सर। हाँ, तो ये sin टू थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin थीटा cos थीटा क्या बनेगा? sin टू थीटा बाई 2 बन जाएगा। तो हम इसको थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? x बाई ए। तो ये बन जाएगा b स्क्वायर बाई ए, जिससे कि उससे बाहर है तो sin 2x बाई ए बाई 2। क्लियर? तो ये फाइनल स्टेप क्या बनेगा? b स्क्वायर बाई 2a sin 2x बाई a इज द आंसर। ठीक। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, दो थ्योरम से आपको उसके बेस पे दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हर साल आता है। तो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी पूछता है बाद में 2 मार्क्स में। So these are the statements. This is the statement of Rolle's theorem. F of x is a continuous function in closed interval a to b, और f of x differentiable भी रहेगा within the same open interval a से b. f of a equals to f of b रहेगा and there exists c value between a and b, और f dash of c क्या रहेगा? 0। c मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सर ये सब तो स्टेटमेंट हो गया है। सो इम्प्लीमेंट कैसा करेंगे? आ जाओ। सबसे पहले इसको वेरीफाई करना है सर। ठीक है, तो जो भी फंक्शन रहेगा, ये फंक्शन इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है सर, तो अपने को क्या करना है? डायरेक्टली एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी करेंगे। सर ये ए है और ये बी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा नहीं हो रहा वो चेक करना है अपने को। ये ए की वैल्यू क्या है? -3। एफ ऑफ -3 वी विल पुट -3 स्क्वायर प्लस 4 विल बिकम 9 प्लस 4 इज 13। व्हाट अबाउट एफ ऑफ 3 सर? सेम 13 आ रहा। तो ये दोनों सेम है ना, तो ये केस सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये केस सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है सर। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अपने को सी मालूम करना है। तो सी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको एफ डैश ऑफ एक्स करेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा? 2x, कांस्टेंट क्या बनेगा? 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा? 2x। तो एफ डैश ऑफ सी क्या बनेगा? 2c। एक्स की जगह पे सी रखो, पर एफ डैश ऑफ सी किसके बराबर है? तो एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या है? 2c। किसके बराबर है वो? 0। तो c की वैल्यू क्या रही? 0। क्या 0 की वैल्यू बिटवीन दिस इंटरवल है? हाँ सर, -3, -2, -1, 0 आ जाएगा ना सर। तो ये जो 0 है बिटवीन -3 एंड 3 है। सो इट सेटिस्फाई द रोल्स थ्योरम। Another question to verify Rolle's theorem. F of x फंक्शन गिवन है और रेंज भी अपने को गिवन है।
-1 से +1 तक है। ठीक है सर, करना क्या है इसको, अब वो शुरू के दो कंडीशन आज कॉमन है, सेटिस्फाई हो जाते हैं। जो मेन जो कंडीशन है ना रोल्स थ्योरम में, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ए बी क्या है सर, ये ए है और ये बी है। तो एफ ऑफ -1 करेंगे, -1 स्क्वायर -1 इन द प्लेस ऑफ एक्स आई विल पुट -1, तो ये बनेगा 1 -1 0। एफ ऑफ 1 करके देखेंगे सर, 1 स्क्वायर -1, ये भी क्या आएगा 0। हाँ भाई, एफ ऑफ -1 किसके बराबर है, एफ ऑफ 1। ठीक है सर, ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। और उसके बाद क्या है, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स मालूम कर लेंगे। सेकंड क्या है, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0 करना है ना। तो फर्स्ट एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 2x - 0, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा 2x। ठीक है, तो अब क्या करना है सर, एफ डैश ऑफ सी करेंगे, क्या बनेगा ये 2c, और ये एफ डैश ऑफ सी 2c है, और 2c किसके बराबर है 0, तो c की वैल्यू क्या जाएंगी 0। क्या 0 -1 और 1 के बीच में आता, हाँ यस, इट्स वेरीफाई रोल्स थ्योरम, ये रोल्स थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई हो गई है। ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट, लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम, इसका स्टेटमेंट भी पूछता है और इसका VSAQ भी पूछता है। ठीक है, वही शुरू के दो कंडीशन तो वही है। सी भी जो है ना ए और बी के बीच में जो सी मालूम करेंगे वो भी आएगा, पर सी मालूम कैसा करेंगे, रोल्स थ्योरम में क्या था, सी मालूम करने का तरीका एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0 था, पर इसमें क्या है, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस। ये लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के जरिए अपन सी मालूम करेंगे। लेट सेटिस्फाई हो रहा ना हो रहा, एक क्वेश्चन करके देखेंगे। फाइंड सी, सी मालूम करना है भाई लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम, ये LMVT, ये मुंसर के लिए आप लोगों का पूरा लिखना। लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम, फंक्शन दे दिया सर, रेंज भी दे दिया अपने को। तो सबसे पहले करना है क्या अपने को, तो डायरेक्ट मालूम कर लेंगे सर। इसमें एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 2 क्या बनेगा 2 स्क्वायर -1 4 -1 3, और एफ ऑफ 3 क्या बनेगा 3 स्क्वायर -1 9 -1 8। तो ठीक है सर, तो एफ डैश ऑफ सी क्या बनेगा, एफ डैश ऑफ सी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। एफ डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज 2x - 0 2x, तो एफ डैश ऑफ सी क्या बनेगा 2c, 2c x की जगह पे क्या रखेंगे c। अब आ जाइए सर, ये जो फॉर्मूला है LHS में एफ डैश ऑफ सी, अब RHS में ये एफ ऑफ बी, ये a है ये b है, एफ ऑफ b क्या है 8 माइनस एफ ऑफ a क्या है, एफ ऑफ a है ये, और ये एफ ऑफ b, तो एफ ऑफ a क्या रहा 3, b माइनस a 3 - 2, तो ये क्या बन जाएगा 8 - 3 5/1, तो c की वैल्यू क्या आएंगी 5/2। कैसा सर, वही तो समझा रहा हूँ ना, 5/1 क्या होगा 5, 2c किसके बराबर है 5, तो 2 को हटा दो, यानी 2.5, 5 का आधा करो 2.5 रुपये बनेंगे ना। ठीक है ना, 2.5 5 का आधा डिवाइडेड बाय 2 मतलब आधा, तो 2.5। क्या ये 2.5 बिटवीन 2 और 3 है, यस। ये भाई 2 और 3 के बीच में कौन आता, 2 रुपये 3 रुपये के बीच में 2.5 रुपये आएंगे ना भाई, तो ये सेटिस्फाई हो रहा ना। और सी की वैल्यू भी क्या आ गया अपने को, सी फाइंड सी बोला हूं, सी की वैल्यू क्या है 2.5 या फिर 5/2, दो भी बोल सकते हैं आप। दिस इज हाउ लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम, आप जब जाएंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये डिटेल में वहां जाके पढ़ेंगे आप लोग, फिलहाल टेंशन न लो, इतना ही पढ़ेंगे। We have to find now the value of dy and delta y, this two value we have to find, and function अपने को given है x square plus x at point x equals to 2 and delta x क्या है 0.1। ठीक है सर, मालूम करेंगे सर, इसके डायरेक्ट फॉर्मूले से इसको याद कर लो, ठीक है ना, बाद में डिटेल में जाएंगे, फिलहाल ये फॉर्मूले देखो कैसे यूज करना है। तो डेल्टा y की वैल्यू क्या है एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, तो हम इसको इक्वेशन 1 दे के आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले एक के बाद एक मालूम करेंगे, फर्स्ट डेल्टा y मालूम कर लेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें भी x प्लस डेल्टा x मालूम करेंगे एफ ऑफ
एक्स वैल्यू इज 10 प्लस डेल्टा एक्स वैल्यू इज, तो क्या बन जाएगा ये 10.1 बन जाएगा, 10.1 बन जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एफ ऑफ 10.1 क्या बनेगा 10.1 स्क्वायर प्लस 10.1। सर 10.1 स्क्वायर क्या बनेगा 100 जी, तो करेंगे मैनुअली, क्या करना है 101 10 दो बार करेंगे इसको, पॉइंट को फिलहाल भूल जाएंगे। 101 1 से इंटू करें तो ये आएगा, फिर 0 से 0 0 0 101 क्या बनेगा 1 0 2 0 1, पॉइंट के बाद यहाँ पर 102.01 आएगा, फिर इसमें क्या प्लस करना है सर 10.1, तो ये बनेगा 1 1 2 1 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है अपने को, एफ ऑफ 10.1 का आंसर क्या रहा 112.11। इसको स्क्वायर करेंगे ऐसा, फिर इसको प्लस कर लेंगे लास्ट में, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद ये आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है सर, एक्स की वैल्यू 10 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 10 स्क्वायर प्लस 10, 10 स्क्वायर इज 100 प्लस 10 कितना बनेगा 110 बनेगा। तो अपने को क्या करने का है, दोनों को माइनस करना है सर, ठीक है। हम सबसे पहले इसको निकालें, इसकी वैल्यू क्या है अपने को, ये आंसर आया, फिर एफ ऑफ एक्स निकाले सर, एफ ऑफ एक्स का आंसर ये आया, तो दोनों आंसरों को क्या करना है अपने को माइनस करना है, तो ये आंसर यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको -11.0 कर लेंगे, ठीक है। लेट मी सी द कैमरा स्पेस, ठीक है, एक मिनट, एक 110 में से, अच्छा डॉट नहीं आना, नहीं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वही चेक कर रहा था। 100 प्लस 10 कितना बनेगा 110 बनेगा, वेरी गुड। तो अपने को क्या करना है 110 माइनस करना है ना, तो ये 110 11.2, तो आंसर क्या आ रहा, डेल्टा वाई का आंसर क्या है 2.11। सही है, सिर्फ डेल्टा वाई हुआ अपने को, अब क्या मालूम करना है अपने को, डी वाई भी मालूम करना है, ठीक है ना। सो बाजू का स्पेस ले लेंगे, स्पेस यूज कर लेंगे बाजू के लिए, ठीक है सर। सर डी वाई का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएट करेंगे एफ ऑफ एक्स को, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 2x प्लस एक्स वैल्यू इज 1 इंटू डेल्टा वाई क्या है सर, सॉरी डेल्टा एक्स, 2 इंटू एक्स वैल्यू इज 10 प्लस 1, डेल्टा एक्स इज 0.1, तो ये बन जाएगा 20 प्लस 1 21 इंटू 0.1, तो 21 आएगा, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे 2.1, ठीक है सर। वी फिनिश दिस वन, एक और क्वेश्चन कर लेंगे बाजू का भी, अनदर क्वेश्चन सेम, वी हैव टू फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई, ठीक है सर। लुक एट दिस केयरफुल, डी वाई क्या है फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं है सर, माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको इक्वेशन 1 देकर रखो, सबसे पहले इसको मालूम कर लेंगे फिर इसको मालूम करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स वैल्यू इज 10, डेल्टा एक्स वैल्यू इज, तो क्या बन जाएगा ये एफ ऑफ 10.01 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पर जाएगा सर इसका कैलकुलेशन तगड़ा जाएगा, जाने दो अपने क्या करना है, तो ये बनेगा इन द प्लेस, ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू रखेंगे 10.01 स्क्वायर, 3x वैल्यू इज 10.01 प्लस 6, सिंप्लीफाई करेंगे
तो रफ कॉलम यूज करेंगे सर 10.01 दो बार लिखने का है 1001 0000 0000 1001 1002 सर पॉइंट के बाद कितने यहाँ पर 10 पॉइंट है ना 1 2 1 2 4 1 2 3 4 100.2001 फिर इसको क्या करना है सर 3 से भी इंटू करना है इसको 3 1 सा 3 0 सा 003 तो इसको क्या करना है प्लस करना है ना तो इसको प्लस कर लेंगे क्या प्लस करना है 3003 प्लस करना है फिर प्लस 6 भी करना है 6 तो 6 कुछ भी नहीं है 0.0 ले लेके इसको प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा इसका 103261 तो फाइनल आंसर क्या रहा इसका 136.2301 दिस इज द आंसर ऑफ f ऑफ x प्लस डेल्टा x अब तो इसका आंसर आया है सर अब किसका मालूम करना है f ऑफ x तो f ऑफ x कैसा मालूम करेंगे x की जगह पे क्या रखना है 10 तो 10 स्क्वायर प्लस 3 10 प्लस 6 100 प्लस 30 प्लस 6 क्या बनेगा 136 30 प्लस 6 36 36 प्लस 10 100 136 तो अब क्या करना है सर इन दोनों को माइनस करना है तो माइनस क्या करेंगे 136.0000 आंसर क्या आएगा 1032 तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 0.2301 ठीक है अब क्या मालूम करना है इसका डेल्टा सॉरी dy मालूम करना है ठीक है dy का फॉर्मूला क्या है सर dy का फॉर्मूला है f डैश ऑफ x इंटू डेल्टा x f डैश ऑफ x डिफरेंशिएट करेंगे 2x 3 6 क्या बनेगा 0 इंटू डेल्टा x क्या है सर 0.01 2 इंटू x वैल्यू इज 10 प्लस 3 इंटू 0.01 so this will become 20 plus 3 23 into 0.01 23 1 सा 23 तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 तो एक दो नंबर पहले आके यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 0.23 इसका आंसर है यस लेट्स अनदर सिमिलर क्वेश्चन डेल्टा वाई डी वाई मालूम करना है फंक्शन गिवन है डेल्टा एक्स भी गिवन है थोड़ा ये और कैलकुलेशन थोड़ा लिटिल जाएंगे कॉम्प्लेक्स क्या कुछ भी नहीं है और आसान है चलो बिस्मिल्लाह डेल्टा एक्स सॉरी डेल्टा वाई इसका फॉर्मूला क्या है सर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स यही है ना फॉर्मूला ठीक है तो इसको इक्वेशन 1 देके यहीं रोक देंगे इसको मालूम करेंगे इसको मालूम करेंगे फिर दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स वैल्यू इज सर एक्स वैल्यू तो क्वेश्चन में देना चाहिए यस एक्स वैल्यू 2 है इसमें एक्स की वैल्यू 2 प्लस डेल्टा एक्स क्या है सर 0.001 तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 2.001 ठीक है सब्स्टिट्यूट करेंगे सर 5 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 2.001 स्क्वायर 6 2.001 प्लस 6 अच्छा इसको थोड़ा इंक लोड कर लेंगे भाई एक मिनट सिंप्लीफाई करेंगे सर 2001 को 2001 से इंटू कर लेंगे पहले 1002 0000 0000 अब किसकी बारी है 2 2004 1004 004 तो सर
1 2 3 4 3 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इससे किससे इंटू करना है? 5 से इंटू करना है, इंटू 5। 5 1 सा 0 0, 5 4 सा 5 0 सा 0, प्लस 2 2 0, 5 4 सा 20। ठीक है सर, तो अब क्या करना है, ये जो नंबर है इसको यहाँ फिट करने की कोशिश करेंगे। 6 1 सा 6, थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 6 इधर लिखेंगे। 6 0 सा 0, 6 0 सा 0, 6 2 सा 12, प्लस 6 6 पॉइंट कुछ भी नहीं है, जीरो लो, जितने जीरो लेना है लो, जितनी मर्जी जीरो लेना है लो, प्लस करेंगे 5 0 0 6 2 0.83। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या बन रहा है सर? 38.026005। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा? एक्स की वैल्यू क्या है? 2 है। 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 2 प्लस 6, 2 2 सा 4, 5 4 सा 20, प्लस 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 18, 20 प्लस 18 38। तो क्या करना है सर? माइनस 38.0, जितने लेना है लो। तो आंसर क्या बनेगा? कट जाएगा 500,620। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ डेल्टा वाई। ठीक है, 0.26005। नाउ सर अब क्या मालूम करना है सर? dy मालूम करना है। dy का फॉर्मूला क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स करेंगे 5x स्क्वायर क्या बनेगा? 10x 6। ठीक है, x की जगह पे क्या रखना है? अच्छा ये हो गया इंटू डेल्टा एक्स। तो लेट मी सी द स्पेस। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। हाँ सर, 10 इंटू एक्स क्या है? 2 प्लस 6 इंटू डेल्टा एक्सिस 0.001। ठीक है, 10 टू सा 20, 20 प्लस 6 26। तो ये बन जाएगा 26, आंसर आ जाएगा 26। बन जाए क्या होगा? 26। तो कितने डिजिट से, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3, 1 2 3। दिस इज द आंसर। Now look at the word. We have to find approximate value of root 82। सर मेरे को रूट 82 तो नहीं मालूम है, हाँ रूट 81 मुझको पता है। रूट 81 कितना होता है? 9। तो इस 82 को अपन क्या कर सकते हैं? 82 को मैं 81 प्लस 1 लिख सकता हूँ। इट इज जस्ट लाइक x प्लस डेल्टा x की तरह हो जाएगा। ये x क्या बन जाएगा? 81, डेल्टा x क्या बनेगा? 1। ठीक है सर, तो x प्लस डेल्टा x यानी 81 प्लस 1 बन जाएगा। तो हम क्या करना है? ये फॉर्मूला यूज करना है सर इसको, अप्रोक्सीमेट f ऑफ x। f ऑफ x क्या है सर जी? f ऑफ x इज रूट 81। रूट 81 f ऑफ x क्या है? रूट x है, और x की जगह पे क्या रखेंगे? 81, क्योंकि x इसके बराबर है 81, प्लस f डैश ऑफ x जी। इसको ऐसा है, इसको पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। इसका अप्रोक्सीमेट f ऑफ x। f ऑफ x क्या है? रूट x। f डैश ऑफ x क्या बनेगा? डिवाइड x ऑफ रूट x क्या बनेगा? 1/2 रूट x इंटू डेल्टा x। ठीक है, क्योंकि डेल्टा x क्या है? कांस्टेंट है। डेल्टा x क्या है? कांस्टेंट, इसको मान रहे हैं अपन, कांस्टेंट नंबर मान रहे हैं।
ठीक है सर, तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और रूट एक्स की वैल्यू क्या है 81 बाई 2 रूट 81 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 1. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ रूट 81? 9 प्लस 1 बाई 2 9 इंटू 1. ठीक है, सिंप्लीफाई करो 1 बाई 18. 18 को क्या करना है 1 से डिवाइड करना है सर, तो 18 पॉइंट लगाए 0 काफ़ी नहीं है सर, एक और 0 एक और 0. 18 4 सा नहीं 20 फायदा करो और 18 फायदा करो 180 90 बनेगा ना. 18 5 सा 90. ठीक है, 18 10 सा 180, 18 5 सा 180 का आधा करो 90 बनेगा ना. ठीक है सर, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या बनेगा 10. पॉइंट है 0 लेंगे, फिर अगेन 5 सा 90 क्या बनेगा जी 1 बचता. ठीक है, तो ये चलता रहेगा, फिर पॉइंट है ऑलरेडी 0 लेंगे 5 सा, तो क्या बनेगा ये पूरी बुक भर जाएंगी पर नहीं रुकता है. ठीक है ना, करते 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 दूसरे की बुक बाद वाला का एडिशनल लेके अपने को करना पड़ेगा फिर. ठीक है ना, रुकता नहीं, तो इसको क्या करेंगे रुक देंगे यहाँ पर. तो इसको बोलेंगे हम अप्रोक्सीमेटली 9 प्लस 0.055 एक 6 बोल के रोक देंगे. ठीक है, तो ये फाइनल आंसर इसका बन जाएगा 9.0556 इज द अप्रोक्सीमेट आंसर. 6 कैसा लिया बोले तो भाई चल रहा ना भाई सीरीज, एक नंबर बढ़ के लेके रोक देना सीरीज को, वैसा भी कर सकते हैं या फिर बार डाल के भी, दोनों पॉसिबल है भाई. 5 के बाद क्या नंबर आएगा 6 आएगा, तो 6 बोल के रोक दो या बार बोल के रोक दो, दोनों पॉसिबल है, दोनों परफेक्ट है. क्योंकि अपने को अप्रोक्सीमेट कुछ तो रोकना है ना आंसर को, तो 556 पे रोक देंगे. ठीक है, now we will use the same formula. अगर ये फंक्शन यहाँ पर क्यूब रूट है, देखो बच्चों क्यूब रूट का है क्वेश्चन, तो फंक्शन मान लो कि एफ ऑफ एक्स रूट एक्स अगर है या क्यूब रूट ऑफ एक्स है. ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे किसका क्यूब रूट क्या करें भाई 64, यानी 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब क्या बनेगा 64 प्लस 1 क्या बन जाएगा 65. ये x है और ये क्या है डेल्टा x. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे पहले फॉर्मूला क्या कहता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डेल्टा एक्स. ये फॉर्मूला याद रख लेना अपन अप्रोक्सीमेटली. सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स. क्यूब रूट बोले तो 3/2. देखो बच्चों अगर एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स पावर 3/2 नहीं सर, क्यूब रूट इज 1/3. तो x पावर n फॉर्मूला क्या कहता है एन एक्स पावर n माइनस 1 1/3 x पावर 1/3 माइनस 1 क्या बनेगा 1/3 x पावर माइनस 2/3 आएगा. सो दिस इज द आंसर. तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएंगी 1/3 x पावर माइनस 2/3 इंटू डेल्टा एक्स. ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर. ये x को 64 बोलो या x को जो है ना 4 क्यूब बोलो, दोनों का मतलब एक ही है. तो मैं क्या करूंगा x पावर 1/3, तो x की जगह पे क्या रखूंगा मैं 4 क्यूब लिखेंगे 1/3, x की जगह पे क्या रखेंगे 4 क्यूब माइनस 2/3 डेल्टा एक्स क्या है सर 1. ठीक है, ये 3 कैंसल 3 कैंसल, तो ये 4 पावर 1 4 1/3 इंटू 4 पावर माइनस 2, ये 4 प्लस 2 नीचे हो जाएगा इंटू 1, 4 स्क्वायर 16 3 सा जी कितना बनेगा जी 48, 6 3 सा 18 यस 48.
तो 48 को डिवाइड करेंगे 1 से, पॉइंट लगाए, 0 काफ़ी नहीं है सर, एक और 0, ठीक है। 48 2 सा कितना बनेगा 96, 2 बचा, पॉइंट ऑलरेडी है, 0, एक और 0, एक और 0, एक पॉइंट से आप, हाँ वेरी गुड, 4 बचा, एक पॉइंट से एक 0 लेंगे, एक और 0 लेने का है तो एक 0 बढ़ा के एक 0 लेना, ठीक है। अब 400 है तो 48 में 400, 8 सा, वेरी गुड, 8 सा क्या आता, जो भी आता है इतना काफ़ी अपने, 4 + 0.208, फाइनल आंसर क्या बनेगा 4.208, इतना काफ़ी है। चलो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए, पूरा चैप्टर के VSQs इंपॉर्टेंट जो है वो अपने कवर हो जाएंगे। इफ इंक्रीज इन ए साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 2%, तो इसका उसके स्टेप्स याद रख लो भाई। तो डेल्टा x बाई एक्स, अपने को इसको डेल्टा x बाई एक्स और डेल्टा a बाई ए, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन इट्स स्क्वायर, तो ये एरर इन एरिया है, एरर इन एरियाज का फॉर्मूला अपने को यूज करना है। तो अपने को साइड ऑफ द स्क्वायर गिवन है कितना है 2x, 2% मतलब 2%, 2% में हटाऊंगा तो क्या आएगा ये 100, तो ये डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 क्या हो जाएगा 2, इसको उठा के रख लो, काम आएगा। सो नाउ डेल्टा एरिया, एरर इन एरिया है, डेल्टा a बाई ए करेंगे, सो डेल्टा a इसका फॉर्मूला है dA बाई dx। सर व्हाट्स द एरिया इन ए स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर एरिया क्या आता x स्क्वायर आएगा ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, अगर ये भी x है ये भी x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा x, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 2x इंटू डेल्टा x, ठीक है। इसको a का फॉर्मूला क्या है, a भूल जा रहे हैं अपन, a नीचे एरिया है, एरिया कितना है एक्स स्क्वायर, x कैंसिल हो जाएगा, 2 डेल्टा x बाई x, ठीक है। सर हम क्या करेंगे, डेल्टा a बाई ए इंटू 100 करेंगे दोनों साइड, 2 डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 का आंसर क्या है अपने पास 2 है, 2 इंटू 2 बन जाएगा 4%, ये 100 को हटाएंगे तो ये बाई 100 होगा, यानी 4%, तो डेल्टा a बाई ए क्या आ रहा अपने को 4%। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, सेम वैसे ही सर, फॉर एरर इन एरिया इज डेल्टा x बाई एक्स क्या है 4% गिवन है, परसेंटेज हटाएंगे 4/100 होगा, 100 को इधर भेज देंगे, डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 क्या होगा 4, उठा के रखो, ये काम आने वाला है आगे चलकर। तो सर डेल्टा a बाई ए का फॉर्मूला क्या है डी ए बाई डी एक्स डेल्टा x बाई ए। सर एरिया का स्क्वायर के अंदर एरिया क्या है एक्स स्क्वायर, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डेल्टा x बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 2x डेल्टा x बाई एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 डेल्टा x बाई एक्स डेल्टा a बाई ए। इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100 कर लेंगे, इसका बेनिफिट क्या होगा सर, डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 का आंसर क्या है अपने पास 4, 2 इंटू 4 क्या बनेगा 8, ये 100 को उधर भेज देंगे सर, तो ये 8 बाई क्या होगा 100 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा 8%। दिस इज द आंसर ऑफ डेल्टा a बाई ए। दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ योर कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। सारे अपन इंपॉर्टेंट कर चुके हैं, बाकी का आपकी प्रैक्टिस है बच्चों।